अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, किंगडम प्रोटिस्टा। आज चैप्टर नंबर 7 का हमारा लास्ट टॉपिक है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। और ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं ये फंजाई के अंदर नहीं रखा गया इनको, ना तो ये फंजाई हैं, ठीक है। तो इनकी सिमिलरिटीज़ हैं कुछ फंजाई के साथ, तो इसको इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। सिमिलरिटीज़ की बात करें तो ये दोनों फंजाई की बात करें और फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें, ये दोनों फोटोसिंथेसिस नहीं करवाते। और दोनों की जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागों की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, उनसे मिलके बनी होती है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ नाउन एज हाइफी, ठीक है, उससे बनी होती हैं। और इनके डिफरेंसेस क्या हैं? फंजाई की बात करें तो फंजाई के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते और फंजाई की सेल वाल काइटिन से बनी होती है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं और इनकी सेल वाल जो है सेलुलोज से बनी होती है। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं, इसलिए इनको हम फंजाई नहीं कहते। ठीक हो गया। और इसके दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, एक होता है स्लाइम मोल्ड और दूसरा है वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को हम मैक्सोमाइकोटा भी कहते हैं और वाटर मोल्ड को हम ओमाइकोटा कहते हैं। पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी स्लाइम मोड के बारे में। स्लाइम मोड के दो स्टेजेस होते हैं, इसके पास दो स्टेजेस होते हैं, एक फीडिंग स्टेज है, दूसरा रिप्रोडक्टिव स्टेज है। फीडिंग स्टेज इज आल्सो नाउन एज प्लाज्मोडियम, हम इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और इस प्लाज्मोडियम की बात करें, इस फीडिंग स्टेज की बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, जो इसके सेल हैं, जो इसका साइटोप्लाज्म है दैट कंटेन अ मेनी न्यूक्लियस। इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं दैट कैन ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर, मीन दैट के 1 फीट तक इसकी ग्रोथ हो सकती है। ये देखिए इस तरह होते हैं इनके सेल, ये ठीक है, ये लंबे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलिमियन अपीयरेंस, ठीक है, दुबला पतला पतला सा होता है, ठीक है। स्टीम ओवर डैम्स, स्टीम ओवर डैम्स का मतलब होता है कि ये जो है नमी वाली कंडीशंस पे ही ग्रो करवा सकता है। डिकेंग लॉग्स, जहाँ आपकी लकड़ वगैरह पड़ी हो और पुरानी लकड़ वगैरह टूट रही हो वहाँ पे होता है। लीफ लिटर्स, जहाँ पे पत्ते गिरे हुए हों वहाँ पे। और ये क्या बनाता है, नेटवर्क चैनल्स बनाता है उन पूरी सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही ये क्रीप्स होता है, जैसे ही इसके ऊपर फैलता है तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया को, यीस्ट को, स्पोर्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करवाता है, ये इंजेस्ट करता है। और इसका दूसरा स्टेज है रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जिनका जो प्लाज्मोडियम है दैट फॉर्म है हिप्लाइड स्पोर्स। और वो स्पोर्स जो हैं इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, एक्सटेंड हुई होती है। तो इनकी जो स्पोर्स है ये बनते किसके अंदर हैं, एक इस तरह के ये स्पोरेंजिया जिसे हम कहते हैं, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। और बाद में ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होते हैं तो ये स्पोर्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो दैट स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म बायफ्लेजिलेटेड सेल्स, ठीक है। ये सेल्स बनाते हैं जो इनके पास दो फ्लेजेला होते हैं। स्वार्म सेल्स इनका ही नाम है, इमोबाइट सेल, ये तीनों एक ही सेल के नाम है। और ये सेल्स आपस में यूनिट होते हैं, इनकी यूनियन होती है रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जाइगोट बनता है, जाइगोट की ग्रोथ होती है और फिर दोबारा उससे क्या बन जाता है, प्लाज्मोडियम बन जाता है। अच्छा जी, इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो फाइक्रम पोलिसफेलम इसकी एग्जांपल है दैट एक्ट एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो हम रिसर्च के तौर पे लेते हैं। जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो इस ऑर्गेनिज्म को लेके हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जो है कंपैरिजन करके हम स्टडी करवा रहे होते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम जितने भी फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जैसे ग्रोथ का प्रोसेस वो समझते हैं। डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन होता है कि आपका जैसे ही आपका एक जाइगोट है, आपको पता है कि जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे डिफरेंट किस्म के चीज़ें बनती हैं, जैसे आपकी स्किन बन गई, आपकी आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, आपका नर्वस सिस्टम बन गया, तो इसको हम कहेंगे डिफ्रेंसिएशन। साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मैंने आपको बताया था कि हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो मूवमेंट करवाता रहता है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी बताई थी। और उसके बाद क्या है जी, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये सब चीज़ें हमने क्या करनी होती है, इसके अंदर स्टडी करनी होती हैं। उसके बाद है वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स आर आल्सो नाउन एज ओमाइकोटा, हम इनको ओमाइकोटा भी कहते हैं। और दे हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद द फंजाई, ठीक है। दैट वाटर मोल्ड इज़ द मोस्ट एंशियंट ग्रुप ऑफ जो है इनका हम प्रोटिस्ट वगैरह का है।
और दे हैविंग हाइफी, इनके मैंने अभी बताया कि इनके पास हाइफी तो होती है, लेकिन कहता है इनके पास एसिप्टेट हाइफी होती है। देखें हाइफी क्या चीज़ है, मैंने बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो भी है, फॉर एग्जांपल इनके पास दो तरह की हाइफी होती है, सेप्टेट एक नॉन सेप्टेट। सेप्टेट्स वो हैं जिनके अंदर क्रॉस वाल्स होती हैं, ये देखें क्रॉस वाल्स, ठीक है। और ये नॉन सेप्टेट है जिनके अंदर जो है किसी किस्म की कोई क्रॉस वाल नहीं होती है, न्यूक्लियस इनके बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद इनकी जो सेल वाल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इसके अंदर हमने एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है दैट इज ग्रुप ऑफ फाइकोफिथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट का डिजीज़, ये एक बीमारी काज करता है, दैट डिजीज़ इज नोन एज लेट ब्लाइट पोटैटोज। आयरलैंड के लोगों के अंदर 19 सेंचुरी के अंदर आयरलैंड के लोगों को एक कहत साली जो हो गई थी, उसमें ये था कि गर्मियों का सीज़न था, तो उस दौरान बहुत सारी बारिशें हुई थी और ठंड जो है ठंड ज़्यादा पड़ गई थी। और ठंड की वजह से आपको पता है कि वाटर मोल्ड जो हैं वो मॉइस्ट कंडीशन पे ग्रो करवाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा होती गई, रिजल्ट इनटू द ट्यूबर रूट्स। ट्यूबर रूट्स जो है इसको बोलते हैं आपके आलू को बोलते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जो रूट्स है इनके ऊपर इनकी ग्रोथ होती है, इनके साथ ग्रोथ होती है। तो जो ट्यूबर रूट्स हैं, जो पोटैटोज थे, वो रॉट कहते हैं ख़राब हो गए थे, और उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। कहा जाता है कि जो है 2,50,000 से 10 लाख 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी इस स्टारवेशन की वजह से, इस पोटैटो की कम होने की वजह से। रीज़न ये थी कि वहाँ के जो आयरलैंड के लोग थे, दैट फूड इज़ अ स्टेपल फूड, मतलब उनकी पसंदीदा खुराक थी, ठीक है, पसंदीदा खुराक थी। वो बहुत जो है शौक़ से इसको आलू वगैरह को खाते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि लोगों ने फिर जब केत साली हुई आयरलैंड के अंदर, फिर लोग माइग्रेट कर गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन की डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि जो माइग्रेशन हुई है वो यूएसए के अंदर गए हैं लोग। वहाँ पे आज भी आप देखें तो यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटेड लोग हैं वो आयरलैंड के लोग हैं। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उनकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।